हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे, और इस बात का ना मुझे बहुत स्ट्रेस रहता है और मैं लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। क्या नाम है आपका? नूतन वर्मा। नूतन, आपका क्वेश्चन जो है बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है और ये सबकी प्रॉब्लम है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, बिरादरी क्या बोलेगी, इसकी वजह से हमारी लाइफ ना, ज्यादातर लोग की लाइफ मेस हो जाती है। हमारी लाइफ की हर जगह ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जरा बताना शुरू कीजिए, कहाँ कहाँ पर लोग क्या कहेंगे इन्फ्लुएंस करते हैं हमें? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ रहते हैं, घर कैसा है। कहाँ रहते हैं, घर कैसा है, जॉब कहाँ करते हो, सैलरी आपकी कितनी है, जॉब कहाँ करते हो, सैलरी कितनी है, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। हाँ जी। ये सर खाने भी डिसाइड करते हैं। अब लोग दोस्तों के साथ हो तो लिट्टी चोखा नहीं खा सकते, पिज्जा ही खाना है। भाई बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है। और कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस होता है? सर कार जो है वो भी अपनी पसंद की नहीं ले सकते, जो लोगों को पसंद है वो ही लेनी पड़ती है। लोगों को पसंद है। हाँ, उधर माइक पकड़ा, उधर माइक पकड़ा। सब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। सर लड़की की एज हो गई है, शादी नहीं हुई है अभी तक। शादी नहीं हुई है अभी तक, लोग घेर लेते हैं। तो शादी भी किसके इन्फ्लुएंस में? सोसाइटी के। और क्या आता है? हाँ हाँ बताओ, पीछे पकड़ो माइक। मोस्टली शादी में हो रहा है। पहले जो ना सिंपल जोड़े में शादी होती है, बट अब डिजाइनर लहंगा चाहिए। सोसाइटी में शादी को लेके एक बहुत बड़ा, अच्छा शादी सिंपल भी हो सकती है पर धूमधाम से पूरा ड्रामे के साथ, जेब में जितना है लोग निकाल देते हैं, जितना है। कई लोग मैं जानता हूं पर्सनली लोन लेकर शादी में खर्च करते हैं। तो वो डिसीजन भी किससे इन्फ्लुएंस होता है? हमारा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है। और क्या क्या डिसीजन हमारे? सर लाइफस्टाइल को लेकर आपका पहनावा कैसा है? आपका पहनावा कैसा है? आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, शूज, वॉचेस, कपड़े आपके ब्रांडेड हैं। किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? वो सोसाइटी से हो रहे हैं। बच्चे के ऊपर भी सोसाइटी का, कि पहली बात तो बच्चा करना है, नहीं कर रहे हैं, बच्चा नहीं हुआ। और अगर बच्चा हो गया है, लड़का नहीं हुआ, तो हर चीज में आप समझ में आ गया आपको, हर चीज में लाइफ के हर एंगल में आपको सोसाइटी इंपैक्ट कर रही है। तो आप अगर कुल मिला के देखेंगे, सोसाइटी इज नॉट योर फ्रेंड, इट इज नॉट योर फ्रेंड। अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आप सोसाइटी के ट्रैप से बाहर आकर एक अच्छी लाइफ आप जी सकें। मतलब अभी ऐसा मेरा बोलना है कि आपकी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे टीवी देख रहे होते ना, किसी ने दबा दिया कोई ये बटन तो कोई और चैनल, किसी और दबा दिया कोई और चैनल, कोई और दबा दिया। आपका जो स्क्रीन है लाइफ की, उसको जिसका जो मन करता आके दबा के निकल जाता है। आपके पास कंट्रोल नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले समझते हैं सोसाइटी की जरूरत कहां से शुरू हुई। शुरुआत के टाइम में ऐसा नहीं होता था, जैसे मुंबई बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। पहले छोटे छोटे गांव होते थे, गांव के अंदर सब लोग काम करते थे, सबकी अलग अलग जिम्मेवारी होती थी। कोई बर्तन संभाल रहा है, कोई पानी का काम संभाल रहा है, कोई सब्जियों का काम संभाल रहा है, कोई पंडित का काम संभाल रहा है। हर आदमी का, कोई कुम्हार है, कोई सफाई वाला है। बार्टर सर्विसेज होती थी, एक्सचेंज में होता था। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हाई होती थी, है ना। मान लीजिए गांव ने बाइकआउट कर दिया, आपका पंचायत ने बोला भाई इसको बाइकआउट, तो आपकी लाइफ उस समय जो रहते थे लोग बिल्कुल मेस हो जाती थी, बिल्कुल अलोन। ऐसा नहीं है ना जैसे आज की डेट में फ्लाइट पकड़ी चलो दूसरे शहर में, ऐसा नहीं होता था। तो एक हवा था सोसाइटी का। शादियां होती थी तो लोग कंट्रीब्यूट करते थे, कोई बर्तन पकड़ा रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो लोगों के बिना शादियां भी नहीं हो पाती थी, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई थी। तो सोसाइटी की एक नीड थी, उसका एक हवा था, उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर था। पर टाइम आज चेंज हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम कैसे चेंज हो गया है? आज आप कोई बीमार पड़े हैं, पैसे हैं जेब में, जाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। 90% काम तो 99% काम तो डॉक्टर नहीं करना है। आज आपको शादी करनी है, आप आउटसोर्स कर दीजिए। आपको एक पेपर भी नहीं लेके आना, ये हालत है ना। कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपको कहीं ट्रैवल करना है, अपनी गाड़ी उठाओ ट्रैवल कर लो। आपको कुछ फूड चाहिए, किसी के आगे आपको हाथ नहीं जोड़ना है, मार्केट में जाओ में लेके आ जाओ।
सो डिपेंडेंसी जो है ना एकदम रिड्यूस हो गई है, खत्म हो गई है, पर वो जो दहशत, जो प्रेशर, जो डर है वो आज भी चलता आ रहा है। इतनी जरूरत है नहीं आपको जितना डरे डरे घूम रहे हैं हम लोग। एक छोटा बच्चा होता है, उसको निप्पल की जरूरत है, दूध पी रहा है ना, निप्पल से दूध पी रहा है, शहद पी रहा है। पर मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया, वो अभी भी निप्पल चूस रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये पागल है। बच्चा तो छोड़ो, बूढ़े भी निप्पल चूसने में लगे हुए हैं। तो सोसाइटी की उस समय ज्यादा जरूरत थी, हाँ यूटिलिटी थी, तो प्रेशर भी था। आज की डेट में उतना प्रेशर नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे। सो सोसाइटी की नीड इतनी ज्यादा नहीं है। अभी क्या है, सिर्फ माइंड के अंदर रह गया है वो प्रेशर जो है ना, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है, तो वो माइंड सेट में रह गया है। मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देके समझाता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आप आ जाइए। इस टोमेटो का एक्चुअल प्राइस मुझे पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? सब्जी मंडी जाकर। सब्जी मंडी जाकर टोमेटो का प्राइस पता चल जाएगा। आप पहली दुकान पे गए और उसने बोला 10 रुपए केजी है टमाटर, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं मानेंगी। दूसरी दुकान पे गए, कम से कम 3-4 लोगों से तो पूछना। 4 दुकानों पे जाएंगे, चारों ने बोला 10 रुपए केजी है, तो ये मान जाएंगे। यही है ना। तो टमाटर का प्राइस पता लगाना हो तो सब्जी मंडी में गए, 4 लोगों ने बोला तो आप मान गए। तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या हुआ? 10 रुपीज। कब माना? जब सबने बोला, मेजॉरिटी ने बोला तो आपने मान लिया। तो अब आपके लिए ये रियल प्राइस है, ये सच है क्या? रियल प्राइस है। इनके लिए पूछा जाए तो बैठिए आप। तो टमाटर का प्राइस 10 रुपए है क्या? आप एक काम करो, किसी किसान से जाके पूछ लो, वो तो 2 रुपए बोलेगा। तो चेंज हो गया ना एक्चुअल प्राइस। रियल प्राइस अब आप 2 बोलोगे, 10 बोलोगे? अब 2 बोलोगे। सो रियलिटी क्या है आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, बट आपके लिए रियलिटी क्या है, आप किस बात को सच मान लेते हैं। 10 लोग जिस बात को सच बोलेंगे ना, आप बोले हाँ ये सही बोल रहे हैं। 10 लोग मिलके आपको बोलेंगे अरे शादी नहीं की तूने, तो आपको हाँ अरे मैंने शादी नहीं की। तो 10 लोग बोलेंगे अरे लड़का होना चाहिए, तो आपको भी अंदर लड़का होना चाहिए। 10 लोगों ने मिलके बोला अरे क्या गाड़ी में घूम रहा है, ऑडी होनी चाहिए, आपने हाँ ऑडी होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हो, ये मूर्खता है, मूर्खता। सब बोल रहे हैं कि 95% आना चाहिए तो आप इंटेलिजेंट हो, आपने सब बोल रहे हैं तो सच होगा। तो ये सब बोल रहे हैं उसको आप सच मान लो, तो वहां से गाड़ी फंसती है आपकी। अरे सब क्या बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो यार। तो आपको ऐसा लगता है कि सब बोल रहे हैं तो वो रियल है। पुराने टाइम में ये जो सब बोलते थे, एक औरत का आदमी मर गया, वाइफ का, उसे सती, तो वो भी सही था। मेरी बात समझ रहे हो आप? सब बोल रहे तो वो बेचारी औरत कह रही नहीं मुझे नहीं जलना है, उसको बिठा देते थे। तो ये जो सब बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो सच नहीं है, उसके चक्कर में, ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। मेरी बात समझ में आ रही है? उस ट्रैप में आपको नहीं, बस जो सब बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो सच होगा। आपके 90% एक्सपेंसेस मनी से रिलेटेड सोसाइटी की वजह से हो रहे हैं। शादी करनी है, हाँ करनी है, किसने रोका है? वैसे तो जरूरत नहीं है, पर चलो मैं उसके बारे में वीडियो बना सकूं। पर मान लो कर लो यार, कर लो। बट सोसाइटी बोले शादी हो सकता है आपने जाके मंदिर में कर ली, आपने कोर्ट में कर ली, पर आपको सोसाइटी में दुनिया भर का खर्चा करना पड़ता है। क्यों? लोग क्या कहेंगे। तो आपकी जेब से निकल गया, तो तभी तो बोल रहा है सोसाइटी इज नॉट योर फ्रेंड। आपका पैसा खा गई। आपका कार, एक सिंपल कार से भी काम चल जाएगा, हो सकता है छोटी कार से भी, जो कि चलती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, नीड है आपकी। बट आपका डिसीजन जो होगा ना कार वाला, वो भी इन्फ्लुएंस्ड होगा किसके थ्रू? सोसाइटी के थ्रू। नाउ यू हैव टू डिसाइड। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लोगों के हाथ में ही देना है और अपनी लाइफ को मेस बनाना है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक गाड़ी जा रही है, बस, ड्राइवर बस को चला रहा है, 50 सवारियां बैठी हुई है। पहली सवारी ने बोला बस को लेफ्ट ले ले, ड्राइवर ने लेफ्ट ले लिया। दूसरी सवारी ने अगले पल बोला अरे बस को सीधा ले ले, उसने सीधा ले लिया। चौथे ने बोला अरे राइट ले ले,
राइट ले लिया, 5 मिनट बोला बैक लगा दे, वो गाड़ी कभी पहुंचेगी कहीं? कोई चांस ही नहीं है पहुंचने का। आपकी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। आप समझ लीजिए एक रस्सियां लगी हुई हैं आपकी शरीर में, कोई इधर से खींच रहा है रस्सी को, कोई उधर से खींच रहा है रस्सी को, कोई इधर से खींच रहा है, और आप वो रस्सियां खिंचवा रहे हैं। किसी ने बोला अरे ये, तो आपने बोला हाँ, किसी ने बोला अरे वो, तो सारे डिसीजंस आपके इन्फ्लुएंस्ड बाय है पब्लिक, जो कि आपकी लाइफ को मेस बना रहे हैं, आपकी लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं। उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए आप दुनिया भर के लोन ले लेते हैं, आपकी गाड़ी कहीं पहुंचेगी ही नहीं लाइफ की। सो मैं बोल रहा हूं टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, बी अ ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, लोग क्या कह रहे हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। आप भी सोसाइटी से सफर कर रहे होंगे और सोसाइटी के बाकी लोग भी इसी सोसाइटी फोबिया से सफर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है आप उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।